याद रखिएगा नौजवानों, ये दुनिया रहने का, ठहरने का मकाम नहीं है। ये दुनिया सकूनत इख्तियार करने का मकाम नहीं है। ये तो आपके सफ़र की एक कड़ी है। ये तो आपके रास्ते का एक हिस्सा है जिसे आप तय करके गुजर जाते हैं। इस दुनिया के अंदर हम जो एक दूसरे के साथ रवैया इख्तियार करते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ अंदाज इख्तियार करते हैं, हमारा जो ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ होता है, हम जो एक दूसरे के साथ इख्लाक इख्तियार करते हैं, जो रवैया बरतते हैं, जो सलूक यहाँ हम इख्तियार करते हैं, अपने मुआशरे को हम अपने वजूद से, अपने जिस्म से जो देते हैं, यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। और याद रखिएगा, इसी कंट्रीब्यूशन के मुताल्लिक हमसे रोज़े माशर पूछा जाएगा। हज़रत बहलोल दाना, जो कि बगदाद के बड़े मशहूर दानाओं में गुजरे हैं, दरवेश सिर्फ तबीयत के मालिक, आप अक्सर बगदाद के कदीमी कब्रिस्तान में जाकर बैठा करते थे। कदीमी कब्रिस्तान में, जो बगदाद का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, आप अक्सर उसमें जाकर बैठा करते थे। लोगों ने पूछा, बहलोल तो कब्रिस्तान में जाकर क्यों बैठता है? तो जनाब बहलोल ने जवाब दिया, आप फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान में इसलिए जाके बैठता हूँ कि कब्रिस्तान वाले मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। लोगों ने पूछा, बहलोल ये कैसी बात कह दी तूने, कब्रिस्तान वालों से दोस्ती? तुमने उनमें ऐसा क्या देखा कि तूने उनसे दोस्ती कर ली, वो तेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए? तो हजरत बहलोल दाना ने जवाब दिया, फरमाया इसकी वजह यह है कि जब मैं इनके पास आके बैठता हूँ तो फरमाया ये मेरे सामने किसी की ग़ीबत नहीं करते। फरमाया इसकी वजह यह है कि जब मैं इनके पास आके बैठता हूं तो ये मेरे सामने किसी का गिला नहीं करते। फरमाया इसकी वजह यह है कि जब मैं इनके पास आके बैठता हूं तो ये मेरे सामने किसी को बुरा भला नहीं कहते। फरमाया इसकी वजह यह है कि जब मैं इनके पास आके बैठता हूं तो ये मेरे सामने किसी पे तोहमत नहीं लगाते। और फरमाया जब मैं यहां से चला जाता हूं मुझे ये यकीन होता है कि मेरी पुश्त के पीछे ये मेरी भी ग़ीबत नहीं करेंगे, ये मेरा भी गिला नहीं करेंगे, ये मुझे भी बुरा भला नहीं कहेंगे, ये मुझ पे भी तोहमत नहीं लगाएंगे। फरमाया इसलिए कब्रिस्तान वाले मुझे पसंद हैं। ये वाकया बयान करके हमारे सूफिया फरमाते हैं कि ऐ लोगो, अगर चाहते हो ना कि इस जमीन पे बहलोल जैसे लोग तुमसे मोहब्बत करें, बहलोल जैसे लोग तुमसे दोस्ती करें, बहलोल जैसे दाना और अक्लमंद लोग तुम्हारे पास आके बैठा करें, अगर ये चाहते हो कि बादशाह वक्त हारून और रशीद की आंखों में आंखें डाल के हक बोलने वाले लोग तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारी सोबत में आके बैठा करें, तुमसे प्यार करें, तुम्हारे पास आके अपना वक्त गुजारा करें, अगर ये चाहते हो कि बहलोल जैसे दाना और गैरतमंद इंसान जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अगर वो दरवेश सिर्फ इंसान तुम्हारे पास आके बैठा करे, तो सूफिया फरमाते हैं जमीन पर कब्रिस्तान वालों की तरह रहा करो। कब्रिस्तान वाले कैसे रहते हैं? कब्रिस्तान वाले ऐसे रहते हैं कि जब कोई उनके पास आता है तो वो किसी पे तोहमत नहीं लगाते, जब कोई उनके पास आता है तो वो उसके सामने किसी की ग़ीबत नहीं करते, किसी पे बौतान नहीं बांधते, किसी पे कीचड़ नहीं उछालते। जब वही बंदा उनके पास से उठ के चला जाता है तो उसकी पुश्त के पीछे, उसके जाने के बाद वो उसकी ग़ीबत नहीं करते, वो उसका गिला नहीं करते, वो उस पे बौतान नहीं बांधते, वो उसे बुरा भला नहीं कहते। सूफिया फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि बहलोल जैसे लोग, वक्त का बहलोल दाना तुमसे मोहब्बत करे, वक्त का जिसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, जो बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डाल के हक बोलने वाला हो, वो अगर तुमसे मोहब्बत करे, अगर ये चाहते हो तो फिर जमीन पर कब्रिस्तान वालों की तरह रहा करो, किसी पर बौतान ना लगाया करो, ग़ीबत ना किया करो, किसी पे कीचड़ ना उछाला करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, फरमाया दुनिया पर कब्रिस्तान वालों की तरह रहा करो। नौजवानों, ये बुजुर्गों की रविश है, ये अल्लाह वालों की रविश है, ये दरवेशों की रविश है। हम अक्सर कहते हैं कि दरवेशों की महफिल में जाके बैठा करो, दरवेशों की सोबत में जाके बैठा करो। दरवेश की महफिल की सबसे बड़ी निशानी क्या है? दरवेश की महफिल की बुनियादी निशानी ये है कि वहां किसी पे तोहमत नहीं लगती, वहां किसी पे कीचड़ नहीं उछाला जाता, वहां किसी की ग़ीबत नहीं होती, वहां किसी पे बौतान नहीं बांधा जाता, फकीरों के डेरों से मोहब्बत का दर्स मिलता है, वहां किसी पे तोहमत नहीं लगाई जाती, वहां किसी पे बौतान नहीं लगाया जाता, वहां किसी पे कीचड़ नहीं उछेरा जाता, वहां मोहब्बत का दर्स मिलता है, वहां प्यार का दर्स मिलता है, वहां जो आ जाए उसे बिस्मिल्लाह कहा जाता है, जो उठ के चला जाए उसके बाद उसका गिला करने की किसी को इजाजत नहीं होती। नौजवानों, हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी पे तोहमत न लगाएं, हम किसी की ग़ीबत ना करें, हम किसी का गिला ना करें। अगर चाहते हो कि दरवेश तुमसे मोहब्बत करें तो फिर किसी की ग़ीबत ना किया करो, किसी पे बौतान ना लगाया करो, हर वक्त मोहब्बत का दर्स दिया करो, हर वक्त प्यार का दर्स दिया करो, हर वक्त मोहब्बत का दर्स दिया करो।